लोहे को कोई खराब नहीं कर सकता, पर उसका खुद का जंग उसे खराब कर देता है। इसी तरह इंसान को कोई और नहीं, बल्कि इंसान का खुद का दिमाग ही उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए बिना नेगेटिव का आगे बढ़ते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें और अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखें। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू। This is a class 3 to 10th, topic map, टॉपिक डैम एंड नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप लोग अच्छे से मैप अगर आपके पास है तो मैप को सामने रख लें। उसके पास जिसके पास एटलस है एटलस रख लें। उसके पास बाद एक पेंसिल ले लें, एक बुक रख लें और एक नोट डाउन करने के लिए कोई कॉपी उस तरह का रख लें, या बुक है तो बुक में ही नोट डाउन करते रहें और उसी में टिक लगाते चलें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसलिए आप लोग जो भी स्टूडेंट देखते हैं, और सबसे पहले ये एडजस्ट कीजिए माइंड में भी कि आखिर ये कहाँ कहाँ है। लोकेशन, इसमें सिर्फ लोकेट करना। देखिए ये आपका क्लास 10th में भी कभी कभी पूछा जाता है, कोई चीज़ दे देता है, कहता है लोकेट करने के लिए। तो हम अभी से ही स्टूडेंट को उस ढंग का तैयार कर रहे हैं ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो, आपके पास एक अच्छी सी नॉलेज हो जाए, तो और आप सभी चीज़ को लोकेट कर सकें। अगर कोई आपको पूछ ले तो डायरेक्ट आप उस इंसान को कॉन्फिडेंट होके बता दें कि ये चीज़ यहाँ पर है। मतलब पढ़िए वैसा कि समझिए, अंडरस्टैंडिंग क्षमता होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए कि ऐसा कि एक बार में बता सके ये चीज़ है कहाँ। और रटने के चक्कर में मत रहिए, बिना बर्डन का पढ़िए, ठीक है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप कोई भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करेंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आखिर ये क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, करना क्या है। चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इवन 10 क्लास के भी स्टूडेंट हो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो पहले समझिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है, उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से हम आज जो ये चैप्टर है या ये चीज़ आपको बताने वाले, दिखाने वाले हैं, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा आपको, ठीक है, उसको आप अच्छे से एक नोटबुक बनाएं या एक अच्छे से कॉपी में लिखें, या फिर मैप आपके पास है तो मैप में करें, और आपके पास ये एक अंडरस्टैंडिंग क्षमता आ जाएगा। इतना तो हम कह सकते हैं कि आपको बहुत चीज़ इससे फ़ायदा होने वाला है। और अभी तक में जितना हम वीडियो डाले हैं, हम रटवाने की किसी में भी कोशिश नहीं किए हैं और आगे भी नहीं करेंगे। और हम इसमें ये कह सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत तो अच्छी नॉलेज मिलने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। पिक्चर आप यहाँ पर देखिए। सबसे पहले ये डैम है। ये डैम देखिए बनाया कैसे गया है, और ये किस चीज़ पे बनाया जाता था, रिवर पे। देखिए यहाँ पर ये डैम बनाया गया है ताकि पानी बाढ़ में या ये फ्लो होके ऊपर नहीं जाए। देखिए ये डैम को पानी यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, इस तरह का ये फाटक खुला हुआ है, पानी इस तरह से निकल रहा है और धीरे 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 नदी होते हुए अपना जगह जा रहा है। अगर ये इस पर बांध नहीं बनाया जाता, डैम नहीं बनाया जाता, तो ये पानी एक समतल होता, और अगर इस पास में आसपास में गांव घर है तो वो डूब जाता। देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह का घर या बिल्डिंग इस तरह दिख रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह का पानी कम कम जा रहा है जितना ज़रूरत है। तो सिर्फ इसमें हम आपको दिखा दिए डैम क्या होता है, आखिर नदी पे कैसे बनाया गया है। देख लिए, अब आइए उसको समझते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सलाल डैम पूछा गया है, ठीक है। ए नंबर में आपका सलाल डैम मेजर डैम है। डैम सर यानी बांध, जो इम्पोर्टेंट बांध है उसमें ये दिया है सलाल डैम। सबसे पहले आप लोकेट कीजिए अपने मैप में ये जम्मू कश्मीर में, क्योंकि अभी लद्दाख तो इस तरह का एरिया बन गया ऐसे करके लद्दाख, और यहाँ जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर में सलाल डैम है, उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए। यहाँ पंजाब में आपका बी में भाखड़ा नांगल डैम, उसको ढूंढिए। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के जस्ट साइड में है। यहाँ पर है तेहाड़, तेहाड़ डैम, यहाँ पर आपका मिल जाएगा उत्तराखंड में, ढूंढिए। यहाँ पर आपका राणा प्रताप सागर डैम, ये मिलेगा आपको राजस्थान में, यहाँ पर आप उसको लोकेट कीजिए। नेक्स्ट है ई नंबर में सरदार सरोवर डैम, ये गुजरात में है। और यहाँ पे उड़ीसा में है हीराकुंड डैम, महानदी पे बना है। और यहाँ पर आपका तेलंगाना में है नागार्जुन सागर डैम। और यहाँ पर आपका कर्नाटका में है तुंगभद्रा डैम। तो ये सारा डैम आप पहले लिख लीजिए कॉपी में, और इसके बाद आप मैप, अगर आपके पास है वॉल वाला मैप है, अगर दीवार वाला मैप है, या फिर आपके पास बुक है, या आपके पास एटलस है, तो उसमें इसको सबसे पहले लोकेट कीजिए, ठीक है।
आप और ये बताइए कि ये किस किस नदी पर है, बगल में रिवर का भी नदी लिखिए। सलाल डैम किस रिवर पर है, भाखड़ा नांगल डैम किस रिवर पर है, तेहार डैम किस रिवर पर है, नागर राणा प्रताप सागर किस डैम पर है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप इसको लिखने की कोशिश करें और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्षमता आ जाएगी आप में, ये सब जान जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेशनल पार्क्स इन इंडिया, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जैसे हिमीस हाई यहाँ पर लेटीट्यूड में दिया है, किश्तवाड़ दिया है, ये हिमीस नेशनल पार्क है। हेमिस नेशनल पार्क, यहाँ ग्रेट हिमालयाज है, वैली ऑफ फ्लावर्स है उत्तराखंड में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर आपका जो है ये यूपी में है। सरिस्का जो है ये आपका सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क ये सब राजस्थान में है। लिटिल रन ऑफ कच्छ, यहाँ पर गिर फॉरेस्ट, आपको पता है कि एकमात्र यहाँ एशियाटिक लाइन यहाँ पर पाया जाता है, वो गिर फॉरेस्ट है। वेल्दा वेल्दावर नेशनल पार्क है। फिर सतपुड़ा और पेंच और यहाँ पर बांधवगढ़, ये सब का सब जो है आपका मिलेगा मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क ये भी मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर संजय नेशनल पार्क जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तोड़वा नेशनल पार्क, वंसडा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पर इंद्रावती नेशनल पार्क। तो ये सब तरह का जो नेशनल पार्क है, मॉडर्न, नागरहोल, बांदीपुर कर्नाटका सब में है। ये सब साइलेंट वैली आपका जानते हैं कि ये कहाँ पर है, ये मोस्टली ऐसे केरला में है दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर है, ठीक है। ये केरल में ही है, इसका लोकेशन थोड़ा ये हो गया है, लिखा है इधर जगह नहीं था ये, लेकिन केरला में ही है साइलेंट वैली। गुंडे नेशनल पार्क ये आपका जो है ये आपका तमिलनाडु में है। इस साइड भी ऑफ बंगाल, ये बांग्लादेश का है, ये म्यांमार का इधर है। किबू लेमजारो नेशनल पार्क एक मस्त नेशनल पार्क है, मणिपुर में फ्रेश वाटर लेक है, जो कि यहाँ पर तैरता हुआ घर आपको नज़र आएगा, ठीक है। दुनिया का फ्लोटिंग वाटर नेशनल पार्क ये जो है आपको नज़र आएगा। यहाँ पार्क जो है पानी के ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। सिरोही है, काजीरंगा असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ भूटान है, यहाँ नेपाल है। कंचनजंगा जो है यहाँ पर, वहीं पर आपका कंचनजंगा के पास सिक्किम में ही है, कंचनजंगा यहाँ पर है, आपका ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान दिया हुआ है, यहाँ अरेबियन सी इस साइड में है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट था, यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, सिडल पीक, उसके बाद यहाँ पर बॉटन और माउंट हैरियट, ये इम्पोर्टेंट है जो कि आपका अंडमान निकोबार में है, आप इसको देख लीजिए। सेडल पीक भी है और यहाँ बॉटन है, और इसके बाद हैरियट, माउंट हैरियट, ये ढूंढने की कोशिश कीजिए आप मैप में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है और आप अपने इसको ढूंढने की कोशिश कीजिए अपने मैप में, बुक में, एटलस में, जो भी हो आपके पास। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज दिया है, जैसे उड़ीसा का है, यहाँ पर उड़ीसा में क्या है, जैसे टाइगर सेंचुरी में बिसाई, मांडा तुलबिसानी, सिमलीपाल नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, ठीक है। जोरंडा वाटरफॉल है यहाँ पर। आगे देखिए किलानी कलका पास्ड इस तरह का दिया है, करंजाई है। उसके बाद इधर देखिए आगे टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। आगे देखिए आपका नेशनल पार्क और दिख रहा है जो है काटीपाड़ा, ठीक है, ठाकुर मुंडा। तो ये सब जो भी आपके पास दिख रहा है यहाँ पर जो भी दिया है, जैनबेली रेस्ट हाउस, ये रेस्ट हाउस है, ठीक है, यहाँ पर रहने उड़ने के लिए टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है। और जो आपका नेशनल पार्क वगैरह है आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आपको वर्क भी मिलेगा इस पर, ठीक है, इसलिए आपको आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखिए आपको नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ उत्तरांचल, यानी उत्तरांचल जो पुराना नाम था, ओल्डेस्ट नाम है, अभी प्रेजेंट में उत्तराखंड है। उत्तराखंड में आपको राजाजी नेशनल पार्क मिलेगा, उसके बाद चोरधर नेशनल पार्क मिलेगा, गोविंद पाशु विहार मिलेगा आपको, केदारनाथ मिलेगा, नंदा देवी मिलेगा, वैली ऑफ फ्लावर्स मिलेगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा। ये सब इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। इस साइड आपका हरियाणा है, इधर हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पुरी है, अल्मोड़ा है, ठीक है। ये सब जो पिथौरागढ़ है ये सब पूछा जाता है। चमोली जो है उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग यहीं पर है आपका, ठीक है।
आगे चलिए, इधर उत्तर प्रदेश है, ये नेशनल इम्पोर्टेंट था जिस पर कि आपको वर्क भी मिलने वाला है। पंजाब, इधर देखिए, इधर पाकिस्तान है, इधर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है। ये जो नेशनल पार्क है आपका राजस्थान का है, ठीक है। राजस्थान में आपका जो है डेजर्ट नेशनल पार्क है, चापड़ है, उसके बाद सरिस्का नेशनल पार्क है, उसके बाद रणथंभौर है, उसके बाद भरतपुर है, उसके बाद जो है आपका कुंभलगढ़ सेंचुरी है। ये सब जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको डिफिनेशन में ये भी लिखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किसको कहते हैं, इससे पहले हम आपको वर्ल्ड मतलब मैप में बता चुके हैं, बहुत बार डिफिनेशन इसका बता चुके हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर हो गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क का भी डिफिनेशन आप लिखेंगे और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भी डिफिनेशन पार्क लिखेंगे। ये इंपॉर्टेंट था। भरतपुर, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर, उसके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क और उसके बाद कुंभलगढ़ मतलब कुंभलगढ़ सेंचुरी, ये सब आपको ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है, मैप में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी कुछ दिया है आपको। तो ये आखिर देखिए, ये मैप किस चीज़ का है। तो ग्रेट हिमालयन, ये आपका लगता है हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का ये मैप है, देखिए हिमाचल का प्रदेश का कुछ मैप इस ढंग का है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या है, जो भी है, कांवर सेंचुरी, ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रूपी भावा सेंचुरी, उसके बाद त्रिथान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से या फिर आपके माइंड में ये सब रहना चाहिए याद कि कौन चीज़ कहाँ पर है, ताकि आप एक बार में बता सके, लोकेट कर सके। तो इसके लिए आपको एडजस्ट करना होगा अपने माइंड में, इसको याद करना पड़ेगा, एक दो बार देखना होगा, बस एडजस्ट हो जाएगा आपका माइंड। अगर इसमें एक्सेप्ट, अगर आपका ये सब चीज़ अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, फिर कभी नहीं भूलिएगा। इसलिए इसको एक दो बार देखें अपने मैप में। और जिस भी स्टूडेंट के पास मैप नहीं है, कम से कम आपके पास बिहार का, इंडिया का फिज़िकल और पॉलिटिकल, दूसरी बात आपको वर्ल्ड का, जिसमें कि सारे कॉन्टिनेंट का दिया है। और आगे बात जो करें, एटलस बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे स्टूडेंट की तरह मतलब चाहते हैं कि अच्छी नॉलेज हो, तो ये सारी चीज़ आपके पास होना चाहिए। देखिए बहुत आपके मैप जो है, एटलस तो 250-300 के आसपास मिलेगा, लेकिन आपके पास जो ये मैप है वो 10-20 रुपया में आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए आप कम से कम मैप खरीद लें और आप जहाँ भी पढ़ते हैं अपने स्टडी टेबल के आगे उसको लगा के रखें। और जो भी आपको वर्क मिलता है तो तुरंत आप उसको लोकेट करने की कोशिश करें, ताकि आपको एक अच्छी नॉलेज हो जाए। तो ये जितना भी दिया जा रहा है आप अच्छे से करने की कोशिश करें। चलिए, टुडेज़ वर्क फॉर यू में आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, अब आपकी बारी है, आप उसको अच्छे से करने की कोशिश करें। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है बहुत अच्छा से दिया हुआ है। इसके बगल में कौन कौन सा कंट्री है ये भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कंट्री है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है। यहाँ तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, इस तरह का दिया है। इधर आपका ओमान, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इधर आपका म्यांमार, वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब आपका इंडिया के नेबरहुड कंट्री जो है, जो सटा हुआ है, इंडिया से भी हटा हुआ है, यानी आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगा ये सब मैप देखने से। अब आपका यहाँ पर लोकेशन दिया है कि फर्स्ट लोकेशन ये स्टेट जो है आपका दिख रहा है मेघालय, यहाँ पर कौन सा वाइल्ड मतलब नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ढूंढिए। दूसरा में यहाँ पर जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, आप यहाँ पर ढूंढिए। तीसरा में मतलब ये है उड़ीसा, ये तीसरा में आपका यहाँ पर है, आपका आ जाइए जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर ढूंढिए। और चौथा में देखिए यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कीजिए हरियाणा के पास, तो हरियाणा में कौन सा है। और पाँचवा नंबर पे यहाँ पर आइए आप, पाँचवा नंबर पे आइए आंध्र प्रदेश में। तो आप अच्छे से जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है, देखिए कितना अच्छा से आपको वर्क दे रहे हैं, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे, रटने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आपको ऐसा वर्क दे रहे हैं। आपको मोस्टली ये सब तो कहाँ पर कौन सा स्टेट है ये भी आपको याद होना चाहिए, इसलिए आप इस तरह का एक आउटलाइन मैप खरीदें 1-2 रुपया में जितना में आता है, और वहाँ पर कौन सा स्टेट कहाँ पर है ये भी लिखने की कोशिश करें, दिखाने की कोशिश करें। बगल में लक्षद्वीप है, यहाँ पर दमन द्वीप, यानी 8 यूनियन टेरिटरीज है, उसको भी दिखाएं। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, बगल के नेबरहुड कंट्री का एक अच्छा मतलब एक अच्छा मैप बनाए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग क्षमता जो है, कैपेसिटी डेवलप हो सके। चलिए आगे देखिए, आगे वर्क है और आपके लिए यहाँ देखिए कुछ आपको यहाँ पर
यहाँ से लेके यहाँ तक जम्मू कश्मीर का मैप है, और इधर लद्दाख है। लद्दाख आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज इंडिया का है। देखिए यहाँ इस साइड जो है पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यहाँ पर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। यहाँ गलवान में आप सुने सुने होंगे कि आमने सामने हुआ था मारपीट, मतलब यहाँ पर हुआ था, जिसमें 20 शहीद हो गए थे, मतलब इंडिया का। और इधर अक्साई चीन है, मतलब ये है हिस्सा इंडिया का ही है लद्दाख में, लेकिन चीन अपना आधिपत्य दिखाता है कि ये हमारा है, ठीक है, इसलिए अक्साई चीन इसको इसको कहते हैं, लेकिन ये इंडिया का ही हिस्सा है। और यहाँ पर गलवान वैली है, जहाँ पर कि ये झड़प हुआ था 15 जून को, तो आप जान रहे हैं। और इसी को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पर ये है LOC, और यहीं पर हुआ था सामने आमने सामने इंडिया और चाइना में। तो आपको ये दिखा दिए ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझ सकिए कि किस तरह का एरिया है, कहाँ से किसका है। इधर पाकिस्तान अपना एरिया दिखाता है, बताता है POK, ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इस तरह का है। और जम्मू कश्मीर यहाँ पर है, और इस साइड जो है लद्दाख है, जिसमें कि अक्साई चीन यहाँ पर हिस्सा अपना दिखाता है, जहाँ पर झड़प हुआ था गलवान में आमने सामने। यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन, ये इसको LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। ये दोनों अलग अलग है, ये पाकिस्तान के साथ है, ये चाइना के साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे जो आपको वर्क दिया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ये सब जो नेशनल पार्क है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंद्र कलिका नेशनल पार्क, उसके बाद है काजीरंगा नेशनल पार्क, उसके बाद नहीं, काजीरंगा नहीं है, ये है खीर गंगा नेशनल पार्क। उसके बाद है यहाँ सिंबल बाड़ा नेशनल पार्क। ये आपको जो है हिमाचल प्रदेश में ढूंढे, उसके बाद ये आप इसका फ़ोटो या इस तरह का, जिस तरह से हो, आपको जिस तरह सहूलियत हो, आप उसको वर्क करके, ठीक है, भेजें व्हाट्सएप ग्रुप में। ये आपका होमवर्क है। नेशनल पार्क उड़ीसा में है, नंदनकानन नेशनल पार्क, उसका लोकेशन दिखाएं, ठीक है। उसके बाद है भीतरकनिका नेशनल पार्क, उसके बाद है नलवाना नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी, इसको भी आप दिखाएं। चलिए आगे नेशनल पार्क इन राजस्थान में आते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क, केलोडो नेशनल पार्क, इसको बर्ड सेंचुरी माना है ये। उसके बाद है मुकुंदधारा हिल्स नेशनल पार्क। उसके बाद है रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का टाइगर रिजर्व। ये आपका हो गया राजस्थान से रिलेटेड। अब उसके बाद उत्तराखंड का है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। उसके बाद आपका है नंदा देवी नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको 1988 में वर्ल्ड हेरिटेज यानी यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको घोषित किया, ठीक है। ऐसे 38 जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया का, जो पूरे वर्ल्ड में यूनेस्को के द्वारा 38 को शामिल किया गया। अभी रिसेंटली हाल ही फिलहाल में 2020 में जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया है। इसके साथ ही 38 शहर या 38 ऐसे प्लेसेस हैं जो वर्ल्ड में, जो इंडिया में पड़ता है, उसको मोस्ट मतलब अच्छे प्लेसेस के दर्जा देकर, ठीक है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा उसको नॉमिनेट किया है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है आपका भी, ये भी है उसी में, उत्तराखंड में। उसके बाद गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, ये भी उत्तराखंड में है। तो इतना सारा वर्क जो था ये आपके लिए था। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको अच्छे से बना के अपने ग्रुप में भेजें, ताकि आपको एक अच्छी समझ हो सके, एक अच्छी नॉलेज आ सके। चलिए इसी तरह आगे भी वीडियो कुछ कुछ मिलेगा, अलग अलग स्टेट का, अलग अलग सब सब्जेक्ट का, क्योंकि एक सब्जेक्ट बाद में ये रहता है कि हमेशा एक ही सब्जेक्ट स्टूडेंट दिमाग में रखता है। सब सब्जेक्ट का नॉलेज रखिए, और अच्छे अच्छे मतलब उसको माइंड में करने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि रटने के बाद वो आपको काम नहीं देने वाला है। माइंड में रखिए उसको, ताकि वो आगे लाइफ मतलब आगे भी क्लास में आपको फ़ायदा दे सके। चलिए आपका होमवर्क का इंतज़ार रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।